प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम मानते हैं कि भी सबसे बड़ा घोटाला है ये देश में। इस सरकार ने तो हमने तो दुखी कर रखे है ना, हमारे कोई बच्चा लागदा ना कोई और होंदा ना कोई हमारे टाइम पर पीछे आंदे ना कोई टाइम पर माल उठदा। हम तो खूब परेशान हो रहे हैं, ना बिजली आंदी गाँव में ना पीने का पानी। मेरा नाम भरत झाजड़ा, नारायणखेड़ा गांव है, जिला सिरसा। किसान आंदोलन का इस गांव में एक बड़ा इतिहास रहा है। आप हमें कुछ देर पहले बता रहे थे जी। कि क्यों आंदोलन कर रहे थे किसान, इस बारे में बताओ। आंदोलन किसानों के काफ़ी मुद्दे थे और काफ़ी दिनों से लंबित थे। सबसे बड़ा मुद्दा था किसानों का बीमा क्लेम का। जो नरमे की फसल खराब हुई थी, सिरसा जिला का उसका 750 करोड़ रुपए बीमा बनता था। सरकार और कंपनी उसको काफ़ी दिनों से आनाकानी कर रही थी किसानों को न्याय देने के लिए। तो लास्ट में हमें परेशान हो करके सारे हथकंडे अपनाने के बाद हमें धरना लगाना पड़ा था। और वो धरना हमारा पिछले साल 5वें महीने की 5 तारीख से लगाया था हमने, जो 10वां महीना 28 तारीख 10वें महीने तक चला था। और इस गांव के अंदर बता देना चाहते हैं कि हम 4 किसान साथी, मेरे साथ 3 साथी और थे। एक नरेंद्र साहन था, एक दीवान साहन और एक जयप्रकाश कासनिया, एक मैं भरत झाजड़ा। चारों किसान साथी, बड़ी विडंबना की बात है कि बड़े परेशान हो करके और हमें पानी की टंकी पे चढ़ना पड़ा था। रात को हम बाहर रुके थे और उसके बाद सुबह हम पानी की टंकी थी हमारे गांव की, उस पर चढ़ गए थे हम 4 किसान साथी। और उसके बाद नीचे तो किसानों का हजूम लग गया था और 16 दिन तक हम लोग टंकी पे चढ़े रहे थे। दिन रात वहीं रहे थे, उसके ऊपर ही खाना पीना होता था जो भी। और लगभग सारे अधिकारी यहाँ पे आए थे। उसके बाद कंपनी के अधिकारी भी यहाँ पे आए थे। उसके बाद 17वें दिन फिर डीसी सिरसा के आकर के और हमें आश्वासन दिया भी 1 महीने के बाद आपका बीमा क्लेम आ जाएगा। उसके बाद हम 17वें दिन टंकी से नीचे उतरे थे। तो विपक्ष के जो नेता थे वो सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश थी भी वो किसान बैठे हैं 16 दिन से, उनको बीमा देने का काम करे ताकि वो किसान साथी सकुशल नीचे उतर सके। तब जाके हमें उसके 1 महीने बाद 750 करोड़ रुपए हमें बीमा मिला था। अच्छा। वो जैसे पीछे आंदोलन चला था 13 महीने, तो उसमें जैसे ये काले कानून लाने की बात कर रहे थे, तो उसको किसान वहाँ पे इकट्ठा होकर के वो तो प्रधानमंत्री ने उसको तो मान लिया था, परंतु जो काफ़ी भी मुद्दे थे, जैसे MSP देने की बात थी और किसान की कर्जा मुक्ति की बात थी, काफ़ी मुद्दे थे जो आज भी लंबित पड़े हैं। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात थी, तो वो मुद्दे आज भी लंबित पड़े हैं। इस करके किसान जो आंदोलन 2 चला है वो हमारे मुद्दे बाकी थे। इसके लिए किसानों ने दोबारा दिल्ली कूच करना चाहा था, परंतु सरकार की तानाशाही रवैये से किसान वहीं पे आज भी डटे हुए हैं और काफ़ी किसान साथी शहीद भी हुए हैं और फटड़ भी हुए हैं और काफ़ी को जेल में उठा के डाल दिया गया है। आप आने वाले सरकारों से क्या उम्मीद करते हैं जिससे कि किसानों का भविष्य बेहतर हो सके? आने वाली सरकार की तो ये बात है, जैसे इनको 10 साल हो गए जो बीजेपी की सरकार है, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल काफ़ी हो जाते हैं। उनकी भी कहीं ना कहीं कोई तानाशाही थी या जनता ने उनको नकार दिया था। जैसे मोदी ने काफ़ी लुभावने वादे किए थे भी 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, किसान के स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे और पहले ही दिन से, पहली ही कलम से किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। महंगाई को कंट्रोल करने की बात थी, डीजल पेट्रोल की कंट्रोल करने की बात थी, LPG की बात करते थे, डॉलर की बात करते थे। प्रधानमंत्री खुद कहते थे भी डॉलर उस देश का गिरता है जिस देश का राजा गिरा हुआ हो। परंतु ऐसी ऐसी बातें की तो जनता ने ये चाहा भी, कांग्रेस से परेशान थे लोग भी मोदी नया आए हैं तो ये हो सकता है हमें आगे जो हमारे मुद्दे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे और किसानी को मजबूत करने का काम करेंगे। इस करके ये बीजेपी की सरकार आई थी और इन्होंने मुद्दे तो एक ही मुद्दों पे काम नहीं किया, इससे किसान और गर्त में गया है। ये लगातार यहाँ पे ऑनलाइन और पोर्टल का खेल करने का काम कर रही है। अभी तक गाँव के अंदर नेटवर्क नहीं था। हमारे गांव में भी अब पहली बार अभी 6 महीने से पहले यहाँ पे टावर लगा है। तो किसान, एक किसान, घर का किसान तो सारा दिन अपने डॉक्यूमेंट घर के उठाए फिरता है सारा दिन। कभी कहते हैं ये ऑनलाइन हुआ नहीं आपका, फसल बेचने जाते हैं तो ऑनलाइन नहीं आपका, महीने महीने तक पेमेंट नहीं आती है। किसानों का बुरा हाल है। उम्मीदें इस सरकार से बहुत थी, परंतु ये
एक बहुमत में आकर के एक तानाशाही रवैये से सारी ही पार्टियों को दबाने का काम कर रही है, हर वर्ग को दबाने का काम कर रही है। पिछले सालों से काफ़ी हर वर्ग धरने पे बैठे हैं, किसान धरने पे बैठे हैं, पहले पटवारी धरने पे बैठे थे, आशा वर्कर धरने पे बैठे थे, पटवारी धरने पे बैठे हैं। जो हमारी आर्मी होती थी, कितनी इज्जत से हम उस आर्मी को सैल्यूट करते थे, आज भी करते हैं, तिरंगे को सैल्यूट करते हैं। उस आर्मी को इन्होंने 4 साल की अग्निवीर बना के छोड़ दिया। हर जो मुद्दे थे उन मुद्दों को भटका करके और ये लोगों को बस लुभावने वादे कर करके और एक बहुत बड़ा पैसा जो है जनता का दुरुपयोग किया जा रहा है अपनी ये विज्ञापन वगैरह में। और इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो हम चाहते हैं भी आने वाली सरकार इस पार्टी को छोड़ करके, बीजेपी को छोड़ करके, चाहे किसी पार्टी की सरकार आती है, और हम कहते हैं भी किसान के जो मुद्दे हैं उन्हें पूरा करने का काम करें। हम उन नई आने वाली सरकार से ये उम्मीद करते हैं। कल हम हिसार में थे, वहाँ हम हिसार की जो अनाज मंडी है वहाँ गए और वहाँ पे हम एक आरती जो वहाँ पे काम करते हैं उनसे मिले। उन्होंने बताया कि ये जो सिस्टम ऑनलाइन हुआ है इसकी वजह से किसानों को भी एक बड़ा नुकसान हो रहा है और उन्हें भी। इसके बारे में आप बताइए कि ये सिस्टम क्या है। सिस्टम ये है ना, जैसे आड़तियाँ होते थे हमारे, तो आड़ती तो सदा से चले आ रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं भी हम बीच वाले ये आड़ती को ख़त्म करके और ये जिसकी फसल है किसान की सीधा खरीद करके सीधा इसके खाते में पैसे देने की बात करते हैं। परंतु आप ये सोचो, इनका तो टाइम पीरियड होता है, फसल ऑनलाइन करने का भी टाइम पीरियड होता है। आम जनता को पता ही नहीं चलता कब ऑनलाइन का समय था और कब निकल गया। अब सरसों की बात है पीछे फसल की, तो 50% जो लोग थे वो ऑनलाइन नहीं करा पाए थे। क्यों? हाँ, कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कई बार कुछ और मुद्दे थे, साइट नहीं चलती थी, 2-2 3-3 साइट नहीं चलती थी और उनका टाइम होता था 31 तारीख तक ऑनलाइन होगी तो होगी। अब आधा से ज़्यादा लोगों की फसलें घर पड़ी है, कोई खरीदने वाला नहीं है। पहले अगर आड़तीये होते थे तो आड़तीये और किसान का बड़ा पुराना एक रिश्ता था। जब भी किसान को कोई ज़रूरत होती थी, घर में अनाज पड़ा होता है, 4 क्विंटल था, 5 क्विंटल था, उसमें से 2 बोरी उठाई और आड़तीये के पास लेके गया, वो पैसे दे देता था, सारे अपने घर का जो भी राशन था, पानी था और था सारा लेके आ जाता था। आज भी अगर हम कणक बेचना चाहें तो कणक नहीं बिकेगी। यानी 6 महीने तक अब कोई किसान का जो आदान प्रदान किसी फसल का, पैसे का कुछ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं होगा। तो ये पोर्टल का खेल ही है, और तो क्या है। किसान तो बेचारे आज भी गांव के अंदर अनपढ़ बैठे हैं, उनको पता ही नहीं, और रात को उनके खाते में से पैसे कट जाते हैं। कभी कहते हैं ये आपके एटीएम के कटे हैं, कभी कहते हैं अकाउंट के आपके ये कटे हैं, एटीएम के कटे हैं, फलाने कटे हैं। हर परेशान है किसान को ये पोर्टल ऑनलाइन अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और ना ही जो ये लोग रख रहे हैं ये जैसे अपने लेवल पे जैसे ऑनलाइन के, उनको भी पूरा नॉलेज नहीं है भाई साइट पे ये डॉक्यूमेंट आपके चाहिएंगे। यानी लगातार एक घर का एक सदस्य है, लगातार ये डॉक्यूमेंट उठाए सारा दिन घूमता रहता है, और आज तक ना तो उसको ज्ञान है भाई पूरा कब तेरा ये कार्य पूरा होगा और कब तेरी फसल बिकेगी, कब तेरे खाते के अंदर पैसे आएंगे और कब तो निकाल सकता है। आपको क्या लगता है ये जो किसानों का बड़ा मुद्दा है, इसकी वजह से आने वाले चुनाव में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी। ये बात करते हैं जैसे किसान की हमने एमएसपी दे दी। अरे एमएसपी तो आपने दे रखी है, उस पर फसल क्यों नहीं खरीद रहे आप? नरमा आज हमारा 4000 रुपये बिका था पीछे। अब नरमे का रेट कितना है बताओ? एमएसपी इसका बहुत ऊंचा है। कई फसलों का हमारे आज तक एमएसपी नहीं मिला है। तो उम्मीद तो हम क्या ये है भाई, जैसे सरकारें ये दावे करती है परंतु दावों पे काम नहीं करती है, और मुद्दे काफ़ी हैं। जैसे कर्जा मुक्ति की बात थी, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा था भी मैं आते ही पहले ही कलम से किसान का कर्जा मुक्त करूंगा। आज गांव का किसान कर्जे से बिल्कुल ग्रस्त है। 20-20 एकड़ के किसान है, 10-10 एकड़ के किसान है, 2-2 एकड़ के किसान है, कर्जा उन पे बहुत चढ़ा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बड़े उद्योगपति है और जो बड़े अडानी अंबानी है, इनको डायरेक्ट फ़ायदा किया जा रहा है, और जो यहाँ से 10-10 हज़ार करोड़ रुपए लेके बाहर भाग जाते हैं लोग, उनका कोई वो पता ही नहीं है। और किसान अगर 6 महीने के बाद अपना ब्याज नहीं भरता तो उसको लगातार नोटिस आते हैं और ये नीलामी की बात करते हैं उसकी ज़मीन की। किसान बड़ा तंग हुआ है अब, और बदहाली है किसान की। और जो ये चुनाव आने वाला है इसमें ये किसान ये कह रहा है 10 साल से हमें जो परेशान किया गया है हम उसका बदला लेंगे। चाहे इस बीजेपी को छोड़ के कोई भी पार्टी आती है, परंतु बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा किसान।